प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर तीसरा करते हैं। प्रश्न तीसरा क्या कहता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले लिखना है आपने माना पहली संख्या, पहली संख्या को ले लीजिए आप x, ठीक है। फिर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को आप मान लीजिए y, क्या मान लेंगे y, ठीक है। फिर जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया वैसे वैसे आपने लिखना है। तो देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग, योग मतलब जोड़, यानी कि इन दोनों को जोड़ू तो कितना आना चाहिए 27, कितना आना चाहिए 27। तो हम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 27, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखो करना क्या है, आपको y यहीं पे रखना है, x प्लस का है वहां जाके माइनस का कर देना है। तो y का मान कितना आ गया 27 माइनस का x। एक वेरिएबल में अपने को चेंज करना है, एक चर में अपने को चेंज करना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, इसको कह दो आप समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर वापस लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है जी। अब इसने कहा और गुणनफल 182 हो, गुणनफल कितना हो 182, यानी कि x और y के जब हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए 182। तो हम लिख देंगे x y बराबर 182, कोई साइन नहीं, इसका मतलब गुणा, ठीक है। तो देखो x तो x का रहा, अब y की वैल्यू रख देंगे, y का मान कितना है 27 माइनस एक्स, तो y की जगह कितना लिख देंगे 27 माइनस का x इक्वल टू 182, ठीक है जी। फिर गुणा करेंगे, x की 27 से गुणा करेंगे कितना आ गया 27x, x की x से गुणा करिए तो कितना आ गया एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 182, ठीक है जी। दोनों की दोनों टर्मों को यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वेयर यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वेयर, प्लस का 27x यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 27x, 182 तो था ही, ठीक है। क्या किया हमने, इन सबको टर्मों को वहां लेकर गए। अब ये क्या बन गया द्विघात बहुपद। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं, अगर आप चाहें तो द्विघात समीकरण यूज कर सकते हैं, चाहे तो जो पिछली वीडियो में मैंने कराया था आपको अब गुणनखंड विधि, उसका आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि का यूज कर रहा हूँ। अब तो गुणनफल विधि क्या कहती है कि जोड़ू तो आए 27, जोड़ू तो आए कितना आए -27 और गुणा करो तो आए 182, ऐसे दो अंक हमने ढूंढने हैं। तो ऐसे दो अंक होते हैं 13 और 14, माइनस का 13x और माइनस का 14x। क्यों, -13 की -14 से गुणा करेंगे तो आएगा 182, और -13 को -14 में जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 27, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का 13 और 14 27, ठीक है जी। प्लस 182 का प्लस 182, इसको एज इट इज रखना है, इसको तोड़ना है दो अंकों में, इसको एज इट इज रखना है बराबर 0। अब इन दो अंकों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है जी, तो x को बाहर ले लो, अंदर क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा 13। इसी प्रकार इन दो में क्या चीज कॉमन है, इन दो में जी फिर x कॉमन है, नहीं x तो कॉमन नहीं है, समझो एक मिनट। इन दोनों में क्या चीज कॉमन था x, क्या बच गया x माइनस 13, जो चीज यहाँ कॉमन आई है उस चीज को आप यहाँ कॉमन लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिया। फिर अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है 14, क्योंकि 14 दोनों के पहाड़े पे जाते हैं, ये भी 14 के पहाड़े पे, ये भी 14 के पहाड़े पे, 14 को कॉमन ले लिया। फिर आप चेक करो खुद ही, देखो 14 को x से गुणा करो तो 14x आएगा, -14 को -13 से गुणा करो कितना आएगा प्लस का 182, ठीक है। तो हमारा आंसर अब तक तो ठीक आ रहा है, चलो अच्छी बात है। अब जो चीज कॉमन ली है उसको एक बार लिख दो x -13, जो बच गया उसको एक बार लिख दो x -14 इक्वल टू 0, ठीक है जी। सॉरी, एक बार तो x-13 को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार x-14 को 0 के बराबर रख देंगे। अब क्या होगा, माइनस का 13 वहां जाके प्लस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13, माइनस का 14 वहां जाके प्लस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14, यानी कि x के दो मान आ गए आपके 13 या फिर 14। तो हम लिखेंगे अतः दो संख्याएं, दो संख्याएं 13 और 14 है, ठीक है जी। ठीक है, रिकैप करते हैं एक बार जल्दी से।
प्रश्न कहता था कि दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो पहली संख्या हमने मान ली x, दूसरी संख्या मान ली हमने y। तो प्रश्न उसके अनुसार चला, तो उसने कहा कि दोनों का जोड़ 27 हो, तो हमने x प्लस वाई बराबर 27 लिया, y को इसी साइड रखा, x को उस साइड लेकर 27 माइनस x हो गया। दूसरी बात कही x y बराबर 182 हो, तो बस x तो x का रखा, y का मान इसमें रख दिया कि एक समीकरण वाला, एक चर वाला समीकरण बन जाए। फिर फर्दर सोल्व करें, सोल्व करा तो द्विघात समीकरण बनी। इसका फिर हमने क्या किया, गुणनखंड विधि से फैक्टर किए, फैक्टर किए तो हमारा आंसर आ गया 13 और 14। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। एक शब्द आया इसमें क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे मान लो आप एक अंक ले लो 5, इससे अगला अंक क्या होता है हमेशा 6। कोई भी एक अंक ले लो, मान लो 9 ले लिया, इससे अगला क्या होता है हमेशा x। इस प्रकार लगातार अंक है, ठीक है। अच्छा, ऐसे जैसे एक 9 है तो इससे अगला क्या हमेशा क्या होता है 9 प्लस 1 ही होता है ना। एक 6 है, इससे अगला हमेशा क्या होता है 6 प्लस 1 ही होता है। इसी प्रकार एक अंक ले लिया हमने x, तो इससे अगला क्या होगा हमेशा x प्लस 1 ही होगा। समझ गए। 6 है तो अगला 6 प्लस 1 होता है। अगर कोई अंक x है तो इससे अगला क्या होगा हमेशा x प्लस 1। तो इसी का हम यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माना पहला धनात्मक, धनात्मक का मतलब तो पॉजिटिव, ठीक है। वो जो अंक आएगा आपका क्या आएगा हमेशा सकारात्मक आएगा, ठीक है। पहला धनात्मक पूर्णांक, इसको हम मान लेंगे x, ठीक है। तो इससे अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, अगला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इसी नियम के अनुसार। फिर प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में देखो इसको कहा है जिनके वर्गों का योग, यानी कि इसका वर्ग जमा इसका वर्ग क्या आएगा आपका 365। योग कहा गया है ना, तो जमा इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, तो इसका वर्ग क्या हो गया x का वर्ग जमा x प्लस 1 का वर्ग, कितना जोड़ आएगा इनका 365। अब इनको ओपन करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर होता है। अब देखो ये नियम बन गया आपका a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है बताइए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, यही नियम था ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना है आपको 365। ये रफ काम है जी, ठीक है, लिख देते हैं इसके ऊपर रफ। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होता है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 की x से करेंगे तो क्या आएगा 2x, 2x एक कम 2x, तो ये 2x का 2x, ये प्लस 365 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 365 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। इतना समझ में आ गया। फिर देखिए 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, 2x का 2x, 1 माइनस 365 तो कितना हो गया माइनस का 364 बराबर 0। अब देखिए इन तीनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है 2, तो इसका मतलब क्या है, हम इस समीकरण को किससे भाग कर देंगे 2 से। जब 2 से भाग करेंगे, लिख देता हूँ चलो, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, अब इस समीकरण को 2 से भाग करेंगे, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर लिख दो। 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, x लिख दो, क्योंकि 1 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको किससे भाग करेंगे 2 से, कितने पे जाएगा 2 एक कम 2, 1 बच गया, ये हो गया 16, 2 अट्ठा 16, 2 दूनी 4, भाग करके भी दे सकते हैं, मैंने ऐसे कर दिया सिंप्लीफाई। अब देखो ये स्टेटमेंट बन गया, आपकी द्विघात समीकरण आपका बन गया। अब नियम क्या है कि जोड़ू तो आए 1, जोड़ू तो आए क्या 1, क्योंकि इसके आगे क्या होता है 1, ठीक है। जोड़ू तो आए 1 और गुणा करो तो आए माइनस का 182, माइनस का 182। अब ऐसे अंक बताओ जिसको जोड़ू तो 1 गुणा करो तो 182। अब ध्यान दिया हो आपने पिछले प्रश्न में कि हमने जब यहाँ पे 182 था, ठीक है, और कौन सा अंक लिए थे 13 और 14। अब उन्हीं अंकों का हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, बस निशान थोड़ा सा क्या हो जाएगा चेंज। अब हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब यहाँ लिख देते हैं हम प्लस का 14x माइनस का 13x, माइनस का 182 का माइनस का 182। अब ये क्यों लिखा, 14 में से 13 गया 1, 14 की 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182 माइनस का, क्योंकि माइनस का, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है x, यहाँ क्या बच गया आपका x, यहाँ क्या बच गया आपका 14। इसी प्रकार इन दोनों में से क्या जो चीज कॉमन यहाँ है वही चीज आप यहाँ लिख दो, ठीक है, झंझट में मत पड़ो।
जो चीज़ कॉमन आया वही जो ये जो मन यहाँ लिख ली। इन दोनों में कॉमन आएगा आपका 13। ठीक है, क्यों 13 की एक्स से करोगे 13 एक्स आएगा, 13 की 14 से करोगे कितना आएगा 182 बराबर जीरो का बराबर जीरो। ठीक है, अब जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिख लो, जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको अलग लिख लो बराबर जीरो। बस एक बार x प्लस 14 को जीरो के बराबर रखो और एक बार x माइनस 13 को जीरो के बराबर रखो। तो x का मान कितना आ गया माइनस का 14, x का मान कितना आ गया माइनस का 13, यहाँ जाके प्लस का 13। ठीक है, समझ में आ गई? फिर क्या करना है आपने, अब देखो माइनस का तो नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में खुद कहा है, प्रश्न ने क्या कहा है धनात्मक, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, तो माइनस तो नहीं होगा, तो हम लिखेंगे x बराबर -14 नहीं है क्योंकि पूर्णांक धनात्मक दिया गया है, पूर्णांक धनात्मक दिया गया है। प्रश्न में धनात्मक दिया था ना, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, तो x बराबर कितना होगा 13 है। ठीक है, तो लास्ट लाइन आपने लिखनी है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x था, x का मान कितना है 13। ठीक है, अगली लाइन क्या थी आपकी, अगला धनात्मक पूर्णांक कितना था x प्लस 1 था, x का मान कितना है 13 प्लस का प्लस 1 का 1, 13 और 1 14। ठीक है, तो दो पूर्णांक आपके निकल गए 13 और 14। ठीक है, रिकैप कर देते हैं एक बार जल्दी से, क्या था, दो धनात्मक पूर्णांक याद करने थे, पहला माना x, अगला होगा आपका x प्लस 1, क्योंकि मान लो एक 6 है तो अगला 6 प्लस 1 होता है, इसी प्रकार x है तो अगला क्या होगा x प्लस 1। प्रश्न के अनुसार कहा, चले हम प्रश्न में कहा था वर्गों का योग 365 है, यानी कि इन दोनों के वर्गों को जोड़ दिया, कितना आया 365। फर्दर सोल्व करते गए करते गए करते गए, तो यहाँ इस समीकरण तक हम पहुंच गए। इसका हमने क्या किया, फैक्टर करके x के मान निकाल ले, क्या मान आया माइनस का 14 और 13, माइनस का 14 नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में धनात्मक दिया गया था, तो x का मान कितना होगा 13, इससे अगली रकम क्या होती है 13 से अगली 14, तो इस प्रकार आपके दो पूर्णांक निकल गए 13 और 14। थैंक यू।